गुरु भगवान के शुक्राने। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 22। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। वहम्यम, मैं स्वयं। तो भगवान कह रहे हैं जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, जो दुनिया में जिनका प्रेम नहीं है कहीं, केवल मेरे से है। शरीर संसार से मिला, शरीर को तो सेवा में लगा देते हैं संसार की, घर परिवार संसार सब, और निरंतर लगातार चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। भगवान हमें तो आप प्यारे लगे, बदले में क्या चाहिए वो हमारा सोचने का काम नहीं है, वो सोचने का काम भगवान का है। तो जो नित्य निरंतर लगातार चिंतन करते रहते, मतलब भजन करते रहते। भजन के अनेक प्रकार आपको बताएं पहले भी, भजन के अनेक प्रकार होते। कैसे भी भजन करिए, नाम जप करिए, सत्संग करिए, कीर्तन करिए, भजन गाइए, प्रेम से नाम लीजिए, उनको याद करिए, उनकी मूर्ति को निहारिए, उनसे बातें करिए, सब भजन ही भजन है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं तो आपका हूँ, आप मेरे। कितने शुक्राने हैं आपके, आपने मनुष्य शरीर दिया, हमको गुरु मिले, ज्ञान मिला, भक्ति मिली, आपका नाम मिला। कितने शुक्राने, हम आपको याद कर पाते हैं। आज किन्हीं माता जी का फोन था, तो उन्होंने दुखों की लाइन सुना दी, मतलब झड़ी लगा दी अपनी। पति की भी बात, सास की भी बात, ससुर की भी बात, नंद की भी बात, नंद के हस्बैंड की बात, इसकी बात, उसकी बात, लड़के की बात, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो सुनकर ऐसा लगा कितना दुख है इस संसार में। संसार दुखालयम, दुखों का घर है ये संसार। मुझे तो मतलब क्या कर सकते। हे नाथ, हे नाथ, तो बस वही है कि हे नाथ, हे नाथ पुकारे, भगवान जरूर सुनेंगे। भक्तों की तो सुनते हैं, और किसकी सुनते, कह रहे नहीं आप। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका योगक्षेम, योग की सलामती और जो भी कुछ आवश्यक चीज है, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं, मैं स्वयं देता हूं। किसी भी रूप में आके दूं, मैं देता हूं। इतने ही पीछे कार्ड आए, लड़की की शादी है, बड़ा घबराहट हो रही है, सब हो गई शादी, बोले बड़े अच्छे से हो गई शादी। कौन है करने वाले? भगवान। 26वां श्लोक। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। प्रेम से अगर हम उन्हें कुछ अर्पण करते हैं, कुछ अर्पण करिए प्रेम से, आंख बंद कर लीजिए। तो भगवान कह रहे हैं जब कोई प्रेम से मेरे लिए जो भी चीज अर्पण करता है, पत्र, पुष्प, फल, जल आदि, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। विदुरानी कहते हैं केले के छिलके दे रही थी भगवान को और गिरी फेंक रही थी, इतना होश नहीं था उनको, और भगवान प्रेम से खा रहे थे। तो बात ये नहीं हम उल्टा सीधा सोचें, ये तो वो दृष्टांत हुआ, एक बात हुई। हम अच्छे से अच्छा भाव अपना अर्पित करें उनको, भगवान को। हमारा भाव भगवान तक पहुंचता है। बेकार की बातें मन में आती हैं जाती हैं, उनसे मिलना नहीं है, उन्हें एकदम उठा करके ऐसे थैली में डाला, सूर्य की ओर फेंक दिया। बेकार की बातों को उठाया, सूर्य की ओर फेंक दिया। अच्छे भाव वो भगवान के लिए। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जहां जहां तेरा मन जाए, बार बार इधर उधर जाता है, वहां वहां से बार बार लौटाकर मेरे में रख।
बार बार मन बेकार की बातों में जाता है, फिर लौटाओ, फिर भगवान। कितना प्रेम है भगवान का। उन्होंने ये नहीं कहा तेरा मन इधर उधर क्यों जाता है। अर्जुन ने कहा ये मन तो बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना आपको। कोई बात नहीं, अभ्यास से होता है। बार जहां जहां जाए लौटा के मेरे में लगा। व्याख्या में देखते हैं, भगवान की प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया, सामान और काम करना। सामान इधर से उधर रखना, खाना बनाना, फैक्ट्री में जाना, दुकान पर जाना, सामान इधर उधर, माल को खरीदना, माल को बेचना। अब गलती क्या होती है, आदमी क्या करता है, कर्ता भोक्ता अपने को मान लेता है, जबकि इन पदार्थों क्रियाओं के भोक्ता और मालिक भगवान है। करन करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। गुरु ग्रंथ साहब में बोला करने वाले भगवान है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। और कहता है मैं करता हूं। इस बात को भूल जाता है आदमी। तो इस भूल को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जल आदि जो कुछ भी तू कर रहा है, ये दृष्टांत हुए, उदाहरण हुए। हम जो खाना खाते हैं भगवान में आपके लिए, सबसे पहले तो भगवान को अर्पण, भोग लगाया, फिर खाया तो भगवान आपको खिलाता हूँ। आप अंदर बैठे हो ना अंतःकरण में, आपको खिलाता हूँ। और जो कुछ क्रियाएं हैं, जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं तुमसे, उन्हें मेरे अर्पण कर दो, भगवान के अर्पण कर दो। तो तुम सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। ये दुनिया क्या है, एक आफत है। सब कर्म और पदार्थ भगवान के अर्पण कर दें तो आफत से छूट जाएंगे। भगवान आपका है, आप जानो। भाई रहने को घर दिया है, कल को निकाल दोगे तो कहीं और कहीं दोगे रहने को। एक सत्संगी बता रही थी कि हम किराए पे रहते हैं, मकान मालिक ने कह दिया अगले महीने खाली कर दो। अब हम कहाँ जाएं? पड़ोस में ही घर खाली हो गया उसी समय, और हमने सामान उठा के पड़ोस में शिफ्ट कर लिया। तो भगवान है कराने वाले। सो साहिब चिंता करे जिस पाया जग, मेरी चिंता हरि करे मुझे न चिंता कोई। मम चिंते क्या होए, मेरे चिंता करने से होता क्या है? होगा वही जो राम रच राखा। हर ताले की चाबी पहले से बनी होती है, हमको नहीं बनानी पड़ती। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान के पास है। हमें तो उस भगवान की तरफ देखना है, जो कुछ कर रहे हैं उनको अर्पण करना है। फिर भगवान कह रहे हैं देखो, देवताओं को पूजन करोगे तो विधि विधान की मंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा तो तुमसे स्वाभाविक संबंध है, तुम मेरे बच्चे हो। अब बच्चे को माँ की गोदी में लेटना हो तो उसे किस विधि विधान की जरूरत है? वो तो अपनेपन के संबंध से माँ की गोदी में लेट जाता है। मेरी माँ है, मेरे तो गिरधर गोपाल, रहो संसार में जहाँ रखा है। यहाँ मेरा कुछ नहीं है, इदम न मम, यहाँ मेरा कुछ नहीं है इस संसार में। देखिए मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो आप अपना देखिए जैसे आपको अच्छा लगता हो। मुझे ये मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। ये मैं अपने मन को सुना रहा हूँ, कोई चीज नहीं है मेरी। तो मेरी प्राप्ति के लिए किसी विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन की दृढ़ भावना की आवश्यकता। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो जो कुछ भी प्रेम पूर्वक हम भगवान के अर्पण करते हैं उसको भगवान स्वीकार करते हैं। जब वनवास में पांडव लोग थे तो द्रौपदी के ने पुकारा भगवान आइए, तो केवल एक तुलसी पत्र था उस हंडिया में, भगवान ने ग्रहण किया। सारे ऋषि और उनके शिष्य थे, उनका पेट भर गया, चले गए बिना मांगे इनसे कुछ भी। तो पत्ता अर्पण किया, भगवान ने खा लिया और हजारों लोगों का पेट भर गया। गजेंद्र ने एक पुष्प निकालकर भगवान को अर्पण किया। 1000 साल तक गजेंद्र और ग्राह की लड़ाई हुई। गजेंद्र थक गया,
लास्ट होप, अब कुछ नहीं। एक आदमी किन्हीं संत को खोज रहा था हिमालय में, बड़ा टाइम लग गया खोजते खोजते, बड़ी उम्र का था। एक गुफा दिखी उसे, उसमें जाके लेट गया और कहता है, भगवान मैं तो हार गया। जैसे ही वो कहता है हार गया, उसे लगता है कोई मेरे पास है, खड़ा है। आँख खोल के देखता है तो वही संत खड़े थे जिनको वो ढूंढ रहा था। हरिहर तो हारा भला जीतन दे संसार। भगवान के भक्त तो कहते हैं हम तो हारे ही भले। जब अपना नहीं चलता कुछ भी, तो ऐसे ही लगता है कि अब तो भगवान हार गए, हम आपके आगे भगवान हम हार गए। दुनिया से कुछ नहीं कहना है, भगवान से। तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया और ग्राह का गला काट दिया चक्र से। शबरी के दिए फल खाए झूठे फल। भगवान इतने प्रसन्न हुए, जहां जहां भोजन मिल जाता, जैसा मिल जाता, राम जी जब जा रहे थे वनवास को, खाते और प्रशंसा करते। ग्रेटिट्यूड, शुक्राना मानना। क्या हम शुक्राना मानते हैं? 2 मिनट को आंख बंद करके देखिए, क्या क्या मान सकते हैं आप? शुक्राना मान के देखिए, कुछ तो होगा शुक्राना मानने के लिए। हमसे तो बहुत गलतियां हुई हैं जीवन में भगवान, हम आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। आपके अनंत शुक्राने, आप तो दे ही दे रहे हैं, हमको बराबर दे रहे हैं। आपके अनंत शुक्राने, हर बात के शुक्राने। मनुष्य शरीर दिया, गुरु मिले, ज्ञान मिला, घर मिला, परिवार मिला, सब कुछ मिला। भगवान आपने तो दिया ही दिया। रंतिदेव ने अंतज रूप से जब भगवान आए तो जल पिलाया, कुछ था ही नहीं उसके पास, जल अर्पण कर दिया और भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब गर्मियां होती हैं तो सब सत्संग में कहा जाता है ना, बार बार कोई भी आए उसको जल पिलाओ, चिड़ियों के लिए पानी रख दो। कोई भी कोरियर वाला आता है, डिलीवरी बॉयज आते हैं, धूप में गर्मी में कोई भी आता है, पानी जरूर पिलाओ। अगर आपका फ्लैट है तो दरवाजे के पास ही एक छोटा सा वाटर कूलर आते हैं, ये जो रख लेते हैं, पानी भर के रख लिया अपना, और प्लास्टिक के गिलास रख लिए। कोई आया, अपना दरवाज़ा खोला, भैया पहले पानी पियो, ताकि अंदर न जाना पड़े, बार बार लेने जाना पड़ता है, आना पड़ा तो उसमें दिक्कत लगती है। कर सकें तो अच्छी बात। तो सिद्ध होता है कि भक्त का देने का भाव जब होता है तो भगवान का भी लेने का भाव होता है। भक्त में जब खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लगाती है, प्रेम से खाते हैं। तो इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है कि क्या अर्पण कर रहे हैं, भाव की मुख्यता है। भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अब गुरु जी के पास, जहाँ जहाँ गुरु जी लोग रहते हैं आश्रमों में, वहाँ शिष्य लोग होते हैं, तो गुरु जी की सेवा में रहते हैं। तो सेवा करना पदार्थ का उसमें मैटर नहीं करता, जो प्रेम से सेवा करता है वो अच्छा लगता है। क्या सामान दे रहे हैं, क्या ला रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, प्रसन्नता होती है प्रेम में। पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया है, पति की सेवा में वस्तु क्रिया जो 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 जरूरत होती है, कार्य करती है, सेवा करती है, खुश होती है। पति खुश होते हैं, पति स्वामी, हमारे स्वामी भगवान। तो वस्तु छोटी हो बड़ी हो ये हो वो, जब छोटा बच्चा जो है हमारी कोई चाबी गिर जाती है, उठा के देता है, ये लो चाबी, तो हम कहते हैं टे बड़े हो, इतना खुश हो जाते हैं, चाबी उठा के दे दी बच्चे ने, कौन सा बड़ा काम कर दिया, और हमारी चाबी है, भगवान का सब कुछ है, हम उनको अर्पण करते हैं तो वो खुश होते हैं। तो भावपूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। हमें दिखते नहीं है, पर हमारा भाव होता है तो भगवान स्वीकार करते हैं।
एक बार की बात है, एक आचार्य जी ने उदाहरण दिया कि हमारे मंदिर में सर्दियों में मेवा का भोग लगाया जाता था, पिस्ता, बादाम, अखरोट। समय बीतता गया, बहुत महंगी हो गई मेवा, तो हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। तो रात को ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे भैया, मूंगफली खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर से हमने मेवा का ही भोग लगाना शुरू कर दिया। भले कैसे भी हो, देखिए अरेंजमेंट भी तो वही करते हैं ना, अरेंज भी वही करते हैं। मनुष्य पदार्थों की आहुति देते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है, सामान दूसरों को देते हैं तो वो दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से, कोई भी चीज़ रखी है पर हम संयम रखते हैं, चीज़ों को एक्स्ट्रा, ये नहीं कि चीज़ का डिब्बा रखा है फ्रिज में तो निकाल के सारी चीज़ खा गए हम ही। कोई भी मीठा है, ये है, वो है। तो जब भगवान को चीज़ अर्पण करते हैं तो अर्पण करने से वो तप हो जाता है, वो तप कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में नहीं लेते, भगवान के अर्पण करते, और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग हो जाता है। तो त्याग के 3 रूप हो गए, आहुति रूप देना, अर्पण करना, यज्ञ, दूसरों को देना, दान, संयम पूर्वक काम में न लेना, अपने तप। ये 3 प्रकार के त्याग यहाँ हुए। तो भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है, प्रेम भाव की प्रधानता है। गुरु भगवान के शुक्राने।